सुन राणा हमारी बात, साधु तो माई बाप हमारे, सखिया क्यों सकुचाते। हे राणा जी, मैं ऐसा क्या कार्य करती हूँ जो ये सखियाँ सकुचाती हैं, जो मुझ पर धूल उछालती हैं? और आप कह रहे हो कि ये संत हैं ईश्वर का स्वरूप, दर्शन से जिनके मुक्ति है, इनकी सत्संगत से मिलती भक्ति कीर्तन भक्ति है। जो जन सत्संग सदा करते वह वास अमरपुर पाते हैं, इनके वचनों पर जो चलते वो भव सागर से तर जाते हैं। और यह किसका? और आपने कहा कि मैं नाक काटूं। हे राणा जी, मैं कहाँ भला किसी की नाक काट रही हूँ? जो दास गिरधर के बने, क्या काटी उन्होंने नाक है? देख लो सत ग्रंथ उठाकर, दे रहे क्या क्या साक हैं। निश्चय लगे कालमा उन चेहरों पर। संत और ग्रंथों की बात किसे सुना रही हो? भली बात जानता हूं तुम्हारे इन पाखंडियों को। खुदा मौन खड़ी रहो। सब कुछ नष्ट होने पर ये लोग बाबा जी होते हैं। ये वो संत हैं, गृहीशो त्यागी भय में मेटन के काज। हे राणा जी, ये संत तो वो संत हैं कि संत और बसंत में यही समानता है कि जब बसंत आता है तो प्रकृति खिल जाती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। ये संत तो इस संस्कृति को सुधारने वाले होते हैं। कोई बात नहीं, मुझे तेरे प्रवर्तन की आवश्यकता नहीं। इस राणा खानदान में और भी बहु बेटी आती थी, तुम्हारी तरह निर्लज नहीं, कथा बांटने वाली नहीं। अगर हाथ में लोहा पकड़ने का शौक है तो फेंक दे खरपाल और उठा ले हाथ में ये तलवार। नहीं थी आन की हेटी, नहीं थी शान राजस्थान की बेटी, भरम सब खुल जाते थे। बड़ी आग छोटी के, मेरी मूंछों से लंबे बाल है तेरी इस चोटी के, शर्म कर बेहया। हे राणा जी, धर्म की राह में अंतर नहीं बड़ी व छोटी में, आपकी जमीन आसमान का अंतर है। आपकी मूछ मेरी छोटी में। अगर जवानी का नशा छाया बने मगरूर रहते हो, उतर जाएगा ये नशा जब होएगा। मानो जी राणा भाई मेरे बड़े पाखंडियों में बड़े भगाओ भगाओ तुरंत मारने यहाँ से। मानो जी राणा भाई मेरे बड़े पायो के बाद यहाँ बेवक्त का नचना गाना संगीत तुम्हारा सब बंद रहना चाहिए। ये महाराणा की आज्ञा है। कोई भी काम करो समय से करो। आओ उधर। मेरी तो छोड़ूंगी नहीं, तुझे निकलवा दूंगी महलों से। तूने मेरे सुहाग को गाली दी। भाई साहब, आज मीरा के इस सत्य से मेरे मन में लगा है सूल। इस मेवाड़ की शान को उसने बनाया धूल, उसने बनाया धूल, मिटाया नारीपन को। ये संत लिए अपनाए हिलाया मुझ डंडों को। विषैली बेल को नष्ट करने वाली औषधि चाहिए, कोई उपाय है? हाँ उपाय है ना भाई साहब। बोल। उपाय ये है, जो मीरा है ये अपने गिरधर गोपाल से प्रेम करती है। उदा ये गड़बड़ गोपाल कौन है? जिसकी को अपना भगवान मानती है, उससे प्रेम करती है। तो उपाय ये है क्यों नहीं आज रात्रि में उससे गिरधर गोपाल को चुरवा लिया जाए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, वो जब जागेगी तो अपने गिरधर गोपाल को ढूंढेगी, ढूंढेगी तो पागल हो जाएगी। जब वो पागल हो जाएगी तो हम जैसे जाएंगे उसको। रात्रि हो रही है, आप अब सहन करिए। नींद घर आई बिहारी नैनन नींद घर आई बिहारी कौन
दोनों बिहारी जी की नैन में नींद भर आई बिहारी ललता बिहारी। मीरा जी का नित्य नियम पद गा के जगाना, पद गा के सुहाना, पद गा के भोग लगाना। चरणों में ही गिरधर गोपाल को सिधा करके सो गई। और इधर सेवक जो है वो प्रतीक्षा कर रहे थे कब मीरा जी सो में, बड़े ही सावधानी के साथ। ललता बिहारी जी की सेज बिछा विशाखा उड़ावे रजाई बिहारी जी को। रात्रि गई, प्रातःकाल हुआ। जागो ये मेरे गिरधर जीवन धन मोहन प्रातःकाल हो चुका है, आप जग जाइए। गाय गौ वन के तुम रखवा जैसे कि देखा गिरधर गोपाल नहीं है, ढूंढने लगी मीरा जी। वही मूर्छित करके मीरा जी रोने लगी। प्रभु जी कहाँ गयो मेघो लगा प्रभु चलाए। प्रभु जी कहाँ गयो मेघो लगा प्रभु जी कहाँ मीरा के प्रभु मीरा के आपकी आज्ञा के अनुसार अर्धरात्रि के समय मीरा जी के निर्गम में प्रवेश कर गया। उस गिरधर गोपाल को उठाया, दूर जंगल में ले जा करके गहरा गड्ढा खोद करके इतना गहरा दबा दिया है वो सांस भी नहीं ले पाएगा। उदा भाई साहब, अब मीरा पागलों जैसी अवस्था में घर से बाहर कदम रखेगी तो उसकी इस क्रिया से हमारे राणा खानदान को एक बदनुमा दाग लग सकता है। कोई उपाय है? हाँ उपाय है ना। क्या? अब उस मीरा को अपने महलों में मारना है, तो उसके लिए उपाय ये है, अब आप किसी सपेरे को बुलाओ। फिर उससे ये होगा कि सपेरा जाकर मीरा से बोलेगा, मीरा जी जो तुम्हारे गिरधर गोपाल खो गए थे वो गिरधर गोपाल मुझे जंगल में मिल गए हैं और इस पिटारे में है तुम्हारे गिरधर गोपाल। तो मीरा जाएगी, पिटारा खोलेगी, सांप उसको डस लेगा और मीरा मर जाएगी। ये उपाय है। वास्तव में गर बहन हो तो उदा जैसी हो। अर्जुन सिंह किसी सपेरे को बुलाओ। जैसी आज्ञा महाराज। अरे भाई, यहाँ कोई सपेरा है क्या? आइए आइए। अरे भाई सुनो, कहिए कि क्या बात है? यहाँ सांपों का खेल दिखा रहे हो ना? यही काम है मेरा। यही काम है ना? यहाँ नहीं दिखाना है खेल, मेलों में महाराणा ने तुम्हें बुलाया है, आओ हमारे साथ। महाराणा मेरा खेल देखेंगे? हाँ, फिर तो मेरी तकदीर जाग गई थी। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, दोनों हाथ बजा दो ताली।
जय गुरु गोरखनाथ, कभी न छोड़े साथ, मारा विदर पाणु गुरु गोरखदम मारू नाग नागनी न चाऊ छप 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 नाटू। कुम परमाओ बाब। परिवार में और भी सदस्य होंगे, हाँ जी, जरा परिचय दो। मेरे बाप का नाम है जी अकड़ूनाथ, और मेरा बेटा है जी, उसका नाम है जी पकड़ूनाथ। वाह। और 5 हैं जी, 5 अल्लड़गप्पी छिद्दा घमंडी। ओह, हाँ जी हाँ जी। और मेरी घरवाली भी है, क्या नाम है? उसका नाम है जी राम ढकेली नाथ। ये क्या नाम? आकाश से राम ने ढकेली, धरती पर हमने झेली, नाम पड़ गया राम ढकेली। अच्छा ये बता, तेरे पास ये नाचने वाले नाग होते हैं या कोई विषधर भी है? मेरे पास एक से एक विधर कालिया। अभी अभी नयो नयो थारे जागीदारू खेताणु को पकड़ के ले आयो ऊख के खेत में से। फुसकार मार दे, 2-2 कोस की घास जला दे, वाह। काट खाए, अंधा बनाए दे। अरे वाह। मेरे पास में जोड़ा है जी, जोड़ा। एक लपाको है, एक झपाको है, जोड़े से। और एक नाग है, एक नागिन है, जोड़े से। और एक आयना कोंडा है, एक आयना कोंडी है, जोड़े से। और मेरे पास में है जी एक रांड है, एक रडुआ है। अरे अरे अरे, उदा उदा वो तुमसे नहीं कह रहा है। अर्जुन सिंह रांड नहीं कह रहा हूँ, आ जाओ। अर्जुन सिंह जरा समझा दो, इस शब्द का दोबारा प्रयोग न किया जाए। लेकिन ये राण इनसे नहीं कह रहा हूँ मैं। ओहो, अब नहीं बोलना। राण नहीं कह रहे हो तो किससे कह रहे हो? बताओ किससे कह रहे हो? अरे ये जोड़ा कैसे बनाया? जोड़ा कैसे बनाया बताओ। सुनिए जी, जंगल में मैं सांप पकड़ने गया था, तो मैंने क्या देखा, एक नाग की नागिन मर गई। तो वो क्या हो गया, आप बताओ क्या हो गया? अरे तू ही बता दे। रडुआ हो गया, रडुआ। बस वो जमीन पे सर पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के रो रहा था। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसको पिटारे में बंद कर लिया। थोड़ा आगे गया तो एक नागिन का नाग मर गया। तो वो हो गई, क्या हो गई, राण हो गई। वो भी बेचारी सर पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के। तेरे से बोला था ना, क्या बोला था? आपसे नहीं कह रहा है, समझा राम तो ये मेरे से ही तो कह रहा है आपसे राण, नहीं कह रहा है। और किससे कह रहा है? नहीं, आप हो ही नहीं सकती हो राण। सुनो, वो तो नाग का नाम है, नागिन का। वो भी बेचारी रो रही थी, राण थी तो, कि मेरा गुजारा कैसे होगा। अब मुझे उस पर भी दया आ गई, उसको भी उसी पिठारे में बंद कर लिया जिसमें रडुआ पहले से ही मोछे पहना के बैठा था। अंदर ही अंदर दोनों की आंखें 4 हुई और अंदर ही अंदर हमने कोर्ट मैरिज कर ली। और कौन सा नाग है? मेरे पास में है जी नाग पौड़िया, मेरे पास में है जी पदम, जाको काटे पदम बुना चले एक कदम। मेरे पास में है जी घोड़ा पछाड़, पूछ के बल दौड़ता है, चोटी में उछड़ के खाता है। और मेरे पास में है जी अजगर, पड़ा पड़ा 9 मन दूध पी जावे, साड़ो कहीं काम नहीं आवे। अच्छा, ये पदम और पौनिया अलग अलग प्रजाति है क्या? अरे माई बाप, कितनी प्रजाति हैं। अच्छा जरा दिखाओ कुछ। अभी दिखाई देता हूँ। और तुम कौन सी प्रजाति के हो ये बताओ। हम प्रजाति के नहीं, हम जाति के हैं ना। अच्छा बताइए। पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में प्रजातियां होती है, मनुष्यों में जाति होती है, और वर्ण होते जाति नहीं। शेर सिंह को बुलाना, उधर बाहर निकालो। लिकड़िया भाई, लिकड़िया भाई, लिकड़िया। कचेरा के नाना अमरनाथ के ताऊ रामकली के फूफो लिकड़िया, बादामी भुआ के चाचा लिकड़िया। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े साधु संत बैठे हुए हैं। लिकड़िया भाई, लिकड़िया भाई, लिकड़िया। माई बाप,
हाँ सरफ तो बहुत देखे होंगे आपने, पर मैं आपको नाग दिखा रहा हूँ, नाग। अरे दिखा, जल्दी दिखा। घोड़ा पछाड़ है जी, पूछ के बल दौड़ता है और चोटी मुछड़ के खाता है। देखना चाहते हो? बंद कर इसे पटाने में। ओहो बंद कर दे। अभी कांचड़ी में आ रहा है। अरे तो तुझे नाग दिखाने के लिए कहा था या किसी को कटवाने के लिए कहा था? नहीं, अब तो बंद हो गया, बंद हो जा भाई, बस बंद कर दे। अब क्या है ना, नाग भूखा है थोड़ा। अब जो काम की बात है वो सुनो। अब और काम है कोई? काम जो है वो अब आरंभ होगा। अच्छा, कैसे के काम लोगे तो बता। हाँ। बता, और दोनों समय काम लेंगे बताइए। और राष्ट्र हित के लिए हर समय तैयार रहना होगा। बताइए। तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा विषधर नाग है, हमारे राज्य से एक स्वर्ण का पिटारा लो। हाँ। उस विषय वहां जाकर कहना तुम्हारे गिरधर गोपाल जो चोरी हो गए थे, महाराणा ने ढूंढवा दिया है, इस पिटारे में बंद है। इसके अलावा कुछ और नहीं कहना, नहीं तो तलवार के एक ही वार से तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यानी मुंह से नहीं बोलूं कुछ? हाँ, और ये भी सुन ले, हमारी खिदमते उम्मीद गर तुझसे हरी होगी तो तेरी गोद भी हीरा जवाहर से भरी होगी। अर्जुन सिंह, बाकी व्यवस्था समझा। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ जी। मैं एक चपेरा हूँ जी, जंगल में सांप पकड़ने गया था, एक बिल में हाथ दिया, मूर्ति की टांग हाथ में आ गई। पता चला वो आपके गड़बड़ गोपाल हैं। क्या कहा? मेरे गिरधर गोपाल हैं? उस पिटारे में बंद है जी। कहाँ है पिटारा? अंदर रखा है, देख लीजिए। खोल पिटारा देखा जब ही निक से गिरधर गोपाल भगवान की, गिरधर गोपाल ये क्या हुआ? एक अरे गायब हो गया नाग काला और निकल आया बंसी वाला। मेरी तो तकदीर ही फूट गई। निकल सक। मीरा ने पिटारा खोला, जैसे ही पिटारा खोला गायब हो गया नाग काला और निकल आया बंसी वाला। बंसी वाला? हाँ जी। गजब हो गया। अर्जुन सिंह, मैंने तो काम पूरा किया, इनाम दो। खम्भ से बांध करके 100 कोड़े लगाओ। 100 नहीं, 500 लगवाइए। कारण ये जब अर्जुन सिंह मुझे लाया था, इसने कहा था जो भी इनाम मिले उसमें से आधी कर लेना। पहले इनमें 250 कोड़े इसमें ही मारो, ये जब मर जाए तब मुझसे मिलना। ले जाओ इसे। खुदा, तुम्हारी ये सब व्यवस्था देख करके मेरा भी स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, कोई उपाय बता। भाई साहब, अब तीसरा उपाय बताती हूँ आपको। क्या? इस उपाय से तो मीरा मरी जाएगी। वो क्या है? वो उपाय ये है, तुम राज वैद्य से तीक्ष्ण विष मांगो। फिर तीक्ष्ण विष जब हम पर आ जाएगा भिजवाएंगे। मीरा जी से बोलेगा, वो है पंडा, वो अपनी देवी माँ की भगत पूजा करता है। वो कहेगा मीरा जी आपकी भक्ति को देख करके राणा जी भक्त हो गए हैं, उन्होंने शालिग्राम भगवान का अभिषेक किया है और मीरा तो गिरधर गोपाल की भगत है। पी लेगी? पी लेगी, पी जाएगी, पी जाएगी, और पी जाएगी तो मर जाएगी। मर जाएगी। वास्तव में अगर मीरा डाल है तो उदा पात है। छोड़ूंगी नहीं भाई। अर्जुन सिंह, राजवैद्य को बुलाओ। राजवैद्य जी आइए, दरबार में आइए। आओ धनराज। जय भवानी। जय भवानी। हमें तीक्ष्ण विष की आवश्यकता है। विष मैं अभी शोध करके रखा है, मैं ले जा रहा था। अच्छा, तैयार करके लाए? हाँ, तैयार कर रहा हूँ। ये तीक्ष्ण है ना? जी हाँ। अर्जुन सिंह ले लो। आप आइए, आप कैसे नहीं हो, क्या होगा इसका ये बताइए। आप बताइए उपयोग क्या करना है, कैसे करना है, ये जानना बहुत जरूरी नहीं है। महाराज।
पाने की खाने की जरूरत नहीं है। राज आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध है। आपको कोई इसका अनुदान अनुपान बताना है तो बताइए। ये सूंघने से ही प्राण तो हो जाएगा। गंध मात्र से? हाँ। अच्छा तो जरा सावधानी से ठीक कहना है, उनका कहना ठीक है। उदा दूध में मिलवा दो, इसे लेकर कौन जाएगा? देवी का भगत क्या करता है, खाता है और सोता ही तो है। हाँ हाँ, पंडा के द्वारा कर दिया जाएगा तो किसी को शक नहीं होगा ना। संदेह नहीं होगा। तो उसे बुलाया जाए। दयाराम को बुलाओ भैया। भाई पंडा दयाराम पंडा जी आइए। अरे वाह, आओ। सूताराम सूताराम सूताराम, छटक नारायण छटक नारायण छटक नारायण। महाराणा घच घच कल्याण हो। वाह। अच्छा ये बताओ, सब कुशल है, कोई कष्ट तो नहीं? आनंद आ रहा है। दूध मिलता है? दूध दूध ही नहीं मिल रहा है। अर्जुन सिंह दूध दे दो। ये तो थोड़ा सा दूध आज के नागपंचमी है तो ये थोड़ा भी बहुत काम करता है। हैं? क्यों काम करता है बताइए। अरे नागपंचमी नहीं है या नागों को दूध नहीं पिलाया जाता, इसमें बिस्मिल्लाह है। इसमें बिस्मिल्लाह है? हाँ इसमें बिस्मिल्लाह है? अरे बिस्मिल्लाह है। नहीं पी सकता। अरे क्या कर रहे हो? अरे बैठ जाएगा। आप पियो आप पियो। अर्जुन सिंह पकड़ो इसे। आप पियो। इसको तुम्हें नहीं पीना है। इसको पिलाओ। आप सब पी जाओ, मैं नहीं पी सकता। अरे तुम्हें नहीं पीना है दयाराम, आप ध्यान से सुनो। सुनाओ। ये दूध लेकर के तुम्हें मीरा के पास जाना है। आए वहां जाकर कहना कि राणा भी तुम्हारे गिरधर गोपाल के भक्त हो गए हैं। हो गए। ये जगन्नाथ स्वामी का, किसका? जगन्नाथ स्वामी का भंडारा किया है। नहीं, ये जगन्नाथ स्वामी का चरणामृत है, क्या? इसका पान करो। अच्छा, और कुछ नहीं कहना है। ये नहीं कहना है इसमें बिस्मिल्लाह है। और कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है अगर और कुछ बोले तो बोलने लायक नहीं रहोगे। ठीक है। नाम दयाराम और काम हत्या का। बचाना काली माई बचाना। चलो काम तो करना ही पड़ेगा। घुंघरू बांध मीरा नाची पर, घुंघरू बांध मीरा नाची पर, घुंघरू बांध नाची मीरा माई की। मैं तो जय श्री कृष्ण पंडा जी। जय श्री नारायण की कृष्णे रतिमती रस्तु। बताओ बताओ, कोई हमें प्रणाम करे और हम उसको विष दें। ये काली माई। मीरा जी, मीरा जी, आपकी भक्ति से महाराणा भी भक्ति करने लगे। तो बात ये है ना, सुन लीजिए एक बार, मेरी सुन लीजिए ना पहले, फिर कुछ भी करना आप। महाराणा भी भक्ति करने लगे और उन्होंने आज जगन्नाथ स्वामी जी का चरणोदक आपके लिए मंगवाया है। आप इसको पी जाइए। पंचामृत है। क्या कहा? ये पंचामृत? पंचामृत पंचामृत। अच्छा, पी जाइए पी जाइए। तो ये मेरे प्रभु के पंचामृत है, मैं इसको अवश्य पान करूंगी। थोड़ा सा देखो, इनको जरूर दे देना। थोड़ा सा आप ले लीजिए। ओ कितना पिया है आज, बेकार आ रहा है। आप पी जाइए। अच्छा, पी जाइए आप, पीजिए। मीरा प्राणा पी लिया, बोली दो कर जोर। चमत्कार, अद्भुत चमत्कार। और चमत्कार को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आहा, चलता हमारा ये कितना स्वाद था, कितना सुंदर था। ना ही तो ये पंचामृत था, ना ही ये अन्य कुछ चरणोदक था, ये तो मेरे गिरधर गोपाल का अधरामृत था, तभी तो इसमें इतना आनंद था। मीरा के प्रभु गिरधर नारायण,
मीरा ने प्रभु गिरधर आए, देखत मीरा हंसी देखत भुवन बाबे मीरा हंसी देखत भुवन बाबे मीरा। चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार। अरे तेरे देखा है चमत्कार, पहली बार। तेरा चमत्कार और हाहाकार सुन के ही मैं दौड़ा आया था। हाँ 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 वो चमत्कार मुझे लगता है काम हो गया। हाँ, मीरा जी ने विष को पिया, और मीरा मर गई। मारी गई। अद्भुत चमत्कार। और कुछ? हाँ महाराज, वो क्या है? वो यही कि विष पिया मीरा ने और नीले झाग निकल रहे थे गिरधर गोपाल के मुख से। गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, ये गिरधर गोपाल है या कोई दबाल है? वो तो नाच रही थी, गा रही थी, घुंघरू बांधे मीरा नाचे। घुंघरू बांधे मीरा और हम नाचे बिन घुंघरू के, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। महाराज नाच रही है वो तो। भाई साहब, मुझे तो ऐसा लगता है जो राज वैद ने जहर दिया था, विष दिया था, वह नकली है। हाँ, तुम्हारा संदेह ठीक है और मुझे भी लगता है ये पंडा अपनी मानसिक स्थिति हो रखा है। इसे उपचार के लिए भेजो। मुझे नहीं नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। अर्जुन सिंह, राजवैद्य को बुलाओ। हाँ, बुला लीजिए। राजगढ़ जी आइए। आओ वैद्यराज, हमने आपसे तीक्ष्ण विष मांगा था जी, लेकिन वो काम नहीं कर पाया। काम नहीं कर पाया। मीरा नहीं मरी। मीरा जी को मार रहे हैं। जिसके ऊपर गिरधर गोपाल की कृपा हो संसार में, मारने की चले क्या बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे आप। अरे वाह! महाराज, खान से बनी हुई हर वस्तु हीरा नहीं होती, खदान से निकली हुई हर वस्तु हीरा नहीं होती। विष्णु के बहुत नारी मर जाती हैं, परंतु प्रत्येक नारी मीरा नहीं हो सकती। ओ, तो ये कृपा तुम्हारे ऊपर भी लगती है, हमें वो बचा हुआ बहुत दूसरा। ज्यादा। जरा इस कृपा का परीक्षण करो। महाराज मर जाऊंगा। अरे कृपा है तो मर कैसे जाओगे? अच्छा। क्यों? गिरधर बचाना। अरे 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 वैद्य जी प्राण दयाराम, जरा देखना। जमीन पर गिरे। भगवान इसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। यानी मारा गया? मर गया। गजब हो गया। निर्दोष वैदराज जी की मृत्यु हो गई। मैंने मीरा भाभी को मरवाने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए, उनके गिरधर गोपाल को चुरवाया, उनको विष पिलाने के लिए मैंने वैद्य जी से जहर लिया और आज मेरे कारण वैदराज जी मर गए और मैं मीरा भाभी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। सच में उन पर कृपा है गिरधर गोपाल की। तो जब मीरा जी का कुछ नहीं हुआ तो होगा वैदराज जी का भी नहीं। यदि उनके गिरधर गोपाल में शक्ति होगी तो इनकी प्राण वापस आ जाएंगे। मैं चलती हूँ मीरा जी की शरण में। मीरा भाभी रक्षा करो। मीरा रोती मरती माता नारी। हे नरनारी, आप मुझे प्रणाम करके मुझ पर पाप ना चढ़ाएं। आप इतनी व्याकुल होकर के भाभी आ रही हो। मीरा भाभी, मैं आपकी शरण आई हूँ, क्या आप हुआ? मुझे क्षमा कर दो। अरे मैंने आपको मरवाने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए और फिर भी मैं आपको नहीं मरवा सकी, क्योंकि आपके ऊपर गिरधर गोपाल की कृपा है और आज मेरे ही कारण वैदराज जी की मृत्यु हो गई है। देखो क्या कहा, वैदराज जी की मृत्यु हो गई है, तो वो आपके कारण नहीं तो मेरे कारण हुई है वैदराज जी की मृत्यु। परंतु गिरधर गोपाल, ये आपकी कैसी लीला है। हाँ, विष पी करके वैदराज के अवश्य प्राण गए हैं, परंतु नाम रूपी अमृत जब उनके कानों में जाएगा तो उनमें अवश्य प्राण आ जाएंगे। कारण कि
नाम चाहे तो भाल का अंक बदल सकता है, नाम चाहे तो काल का डंक मसल सकता है, नाम चाहे तो नई दुनिया बसा सकता है, इतना पाप ही नहीं जो ना नाम जला सकता है। इसलिए आप सभी लोग मेरे साथ कीर्तन करें और कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण स्वयं राणा जी ने ये चमत्कार सुना तो चले आए, जीवित हो गए। धन्य हो मीरा जी, आपने मुझको जीवन दान दिया है। राणा जी ने ये दर्शन नहीं नहीं, दिया। मैंने नहीं दिया है जीवन दान, ये तो मेरे गिरधर जय गोपाल बदल ने गया। आपको जीवन दान दिया है। अब उदा- आप मेरे गिरधर गोपाल की सेवा करें। उदा, क्या चल रहा है ये? भाई साहब आप देख रहे हो वैदराज जी जीवित हो गए हैं। यही तो पूछ रहा हूँ, क्या है ये सब? ये सब मीरा जी के जो गिरधर गोपाल है उनकी कृपा है भाई साहब। और तेरी कृपा मुझ पर जो हुई थी उसका क्या? किसी ने सच कहा है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागा देवो न जानाति कुतो मनुष्य। त्रिया के चरित्र को और पुरुष के भागी को देवता भी नहीं जान सकते, मनुष्य तो है ही क्या। किस मुंह से क्षमा की याचना करूं? अगर तेरी मीरा से कोई शत्रुता थी तो मुझसे क्या दुश्मनी थी? मीरा, हम भूले नहीं थे, भुलाए गए थे, भटके नहीं थे, भटकाए गए थे। मुझे याद है वो सारा जमाना, जी भर के तुम्हें सताना, कांटों पर तुम्हें सुलाना और सांपों से तुम्हें डसाना, फिर भी मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो मेरे मन में ये ख्याल आया, मीरा तुझे तेरे गिरधर ने बचाया। आज से ये राज्य तेरा, आज से मालिक रहेगी तू और मैं सेवक बनूंगा तेरा। संसार में एक निर्धन डरा करता है धनवान से, एक निर्बल डरा करता है बलवान से, एक कामी डरा करता है सचित्रवान से, लेकिन ये राणा डरता है मीरा तुझ जैसी चरित्रवान से। सदा सतवादियों की सत्य से ही प्रीत होती है, जिनका है चरित्र उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। मैं सुन चुका हूं तुम वृंदावन जाना चाहती हो। हाँ राणा जी, अब बाधक मैं नहीं यहाँ- करूंगा, मैं बाधा नहीं डालूंगा। एक निवेदन करना चाहता हूँ, ब्रज यात्रा करने के पश्चात एक बार पुनः आपको मेवाड़ राज्य लौटना होगा, ये मेरा निवेदन है। 2 ब्राह्मण आपके साथ जाएंगे। उदा, जैसी मेरे गिरधर गोपाल की मेरे लिए आज्ञा होगी मैं वही कार्य करूंगा। जय हो। नीको लकड़ी मैं भी आपके साथ आप नहीं रहिए, मैं भी बिहारी जी के दर्शन करूँ। आप नहीं रहिए। नीको लकड़ी वृंदावन में बड़ो नीको लगे। हारी को लगेगी वृंदावन, हमको बड़ों को लगे। प्यारो लगरी वृंदावन में बड़ो प्यारो लगे। प्यारो वृंदावन हमें बड़ो प्यारो लगे। वृंदावन में मोर बहुत है। वृंदावन में मोर बहुत है। गोगत नाम हरि को हमें बड़ो प्यारो लगे। गोगत नाम हरि को हमें तो बड़ो प्यारो लगे।
लाल की हाँ दर्शन गोविंद जी को हमें तो बड़ो प्यारो लगे। राधा वल्लभ लाल सबसे प्राचीन दर्शन श्री गोविंद देव जी के वृंदावन के, उन श्री गोविंद देव जी की युगल आरती करके जाएंगे ठाकुर बिना जी आरती की। किए कोई नहीं जाएगा। हमको आपसे ज्यादा जल्दी है तो आरती करके जाएंगे। जड़गिन चरण केरो भरोसो जड़गिन चरण श्री वल्लभ चंद्र छटा बिन श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माहे अंधेर भरोसो साधन और नाही या और नाही आकल में जासो हो तुल भी जिन्हें आरती करनी है वो आरती कर सकते हैं। सूर्य कहा कहीं आरती जिन्हें करनी है पहले संत जन आप जो संत जन यहाँ हैं आप आकर के पहले संत जन भगवान की आरती करेंगे। यहाँ की ऐसी परंपरा है तो पहले संतों को उसके पश्चात सब जन इसका सम्मान भी करेंगे। हाँ, सूर्य कहा कहे धीरे दिया बिना मोल को चेर भगो